बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसको कहते हैं साइप्रस। ये एक आइलैंड है, छोटा सा जजीरा नुमा कंट्री है जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के अंदर जो है आता है। जोग्राफिकली ये वेस्ट एशिया में आता है, बट जो कल्चरली या जियो पोलिटिकली जो है ये साउथ ईस्ट जो यूरोपियन कंट्री है उसके अंदर आता है। इसमें जो आबादी है वो तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान है और इसका जो रकबा है 9,251 जो है वो किलोमीटर पर वाक़ है। और यहाँ पर करेंसी है वो यूरो चलती है और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर ग्रीक या टर्किश यूज़ की जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि आप इस कंट्री का जो वीज़ा है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम यहाँ के टूरिस्ट वीज़ा की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने साइप्रस का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके आपने फिल करना है। उसके बाद आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए और 2 पिक्चर्स। उसके बाद आपके पास प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंस, यानी कि अगर आप सऊदी अरब से अप्लाई कर रहे हैं आपके पास इकामा कार्ड होना चाहिए, आपके पास रिटर्न फ़्लाइट की टिकट होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ ऑफ सफिशेंट फंड्स होना चाहिए और वहाँ रहने की जो प्रूफ है वहाँ पर जाकर रहेंगे कहाँ, होटल की या उसकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। और जो आपकी कंपनी कफील की तरफ से लेटर होना चाहिए, एनओसी, जिसमें आपका तमाम सैलरी वगैरह की डिटेल लिखी हो और आपने उसको चैम्बर करवाना है। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। कवर लेटर आप बना सकते हैं, लगा सकते हैं, ऑप्शनल होता है। और आपने वीज़ा फ़ीस पे की है उसका आपने प्रूफ देना है साथ में, जब आपने जमा करवाने हैं डॉक्यूमेंट, वो बाद में बात करता हूँ। इसके अलावा आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट जो हैं आप अपने साथ लगा सकते हैं, जो आप ज़रूरी समझते हैं कि आपका वीज़ा लगने में आपको हेल्प कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि साइप्रस कॉन्सुलेट या एम्बेसी की वेबसाइट पर मौजूद है। हम उसका लिंक आपको नीचे दे देंगे, आप खुद उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फ़ोटो होनी चाहिए इसकी डायमेंशन जो है वो स्पेसिफिक होती है। 40 mm से इंटू 50 mm की इसकी पिक्चर होनी चाहिए और आपका जो फेस है वो 70 to 80% जो है वो उसमें आना चाहिए, जो कवर होना चाहिए। पिक्चर में आपने कोई जो हेड गियर या कोई ऐसी चीज़ें नहीं पहननी हैं, सर पे कुछ नहीं लेना है वो, और फेस भी आपका ओपन होना चाहिए। अगर आप जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप सऊदी अरब से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंस देना होता है, जो कि आपका इकामा कार्ड होता है, वो आपने लगाना है। बाकी जितनी आपको चीज़ें बताई हैं, आपने कफ़ील का लेटर, आपने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस और उसके अलावा आपने उसके बाद वीज़ा फ़ीस पे करनी है। बिफ़ोर आपके जो सबमिट आप डॉक्यूमेंट करते हैं, आपको जो उससे पहले यानी कि एम्बेसी में जाके आपने डॉक्यूमेंट या कॉन्सुलेट के अंदर करने होते हैं। एम्बेसी में जाएंगे तो रियाद में एम्बेसी होगी, अगर जद्दा में करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कॉन्सुलेट है, आपने कॉन्सुलेट में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। वीज़ा की फ़ीस जो आपका शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है 1 से 90 दिन का, उसकी 20 यूरो फ़ीस होती है। जो मल्टी एंट्री शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है 1 से 1.5 साल का, उसकी 60 यूरो फ़ीस होती है। लॉन्ग स्टे वीज़ा की 60 यूरो होती है। वीज़ा एक्सटेंड करवाने के 30 यूरो लगते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल 20 यूरो होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं शॉर्ट स्टे वीज़ा की, 20 यूरो इसकी फ़ीस होती है। और इसके अलावा अगर तो कोई माइनर ट्रैवल कर रहा है तो पेरेंट्स या जो लीगल गार्डियन है, पेरेंट्स साथ होने चाहिए, नहीं तो लीगल गार्डियन का उसके पास जो है वो फॉर्म होना चाहिए जो कि साइंड हो और अटेस्टेड होना चाहिए। अगर तो आप किसी बिज़नेस पर्पज़ पे या कोई आपको इनवाइट कर रहा है, फैमिली फ्रेंड्स या वो कर रहा है, तो आपके पास लेटर ऑफ इनविटेशन भी होना चाहिए, अगर उसके कर रहे हैं। अगर टूरिज़्म के लिए कर रहे हैं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश के अंदर होने चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है। जब ये तमाम चीज़ें आपके पास रेडी हो जाती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपने फॉर्म फिल करना है, उसके साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद आपने जो एम्बेसी है या एम्बेसी के अंदर या कॉन्सुलेट के अंदर जो है वहाँ पर आपने टाइम लेना है, ठीक है। और आपको इन पर्सन यानी कि आपको फ़िज़िकली वहाँ जाना पड़ेगा, जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करवाएंगे। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस जो है यहाँ से एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से 300 माइल्स जो हैं उससे ज़्यादा बनता है, 200 से 200 किलोमीटर कह लें या 300 माइल कह लें, 200 किलोमीटर से ज़्यादा का है जहाँ आप रहते हैं, तो फिर आप उनको कोरियर भी अपने डॉक्यूमेंट कर सकते हैं।
अगर बात करें हम कौंसलेट की, तो यहाँ पर हई अल-अमरा डिस्ट्रिक्ट 7674 जो है मुस्तशफ़ा अल-विलादा, उसके पास इनकी जो है जो साइप्रस की जो है कौंसलेट है, वहाँ पर कर सकते हैं, या डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स रियाद में इनकी एम्बेसी है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जद्दा में इनका नंबर 0126603996 है। और इसी तरह जो है आप जो इनका ईमेल एड्रेस है वो भी आप ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेटर है कि आप जो है वहाँ पर इन पर्सन जो है वो डायरेक्ट विज़िट कीजिए और विज़िट करके वहाँ पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवाइए। और आपने अपना पासपोर्ट भी फिर वहीं से कलेक्ट करना है, उनके जो कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से आपको ईमेल आ जाएगी या उनकी तरफ से मैसेज आएगा, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें ईमेल कर लीजिए या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।